क्या तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का परिवार अपने पार्टी के नेताओं को मंत्री बनाने के लिए डील करता था और मंत्री बनाने के बदले में कई कई करोड़ रुपए का मकान या संपत्ति ली जाती थी? अब यह सवाल क्यों? तो आज से 2 साल पहले जब मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त पर लगभग 4 सवाल सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय जनता दल से पूछा था और यही सब मामला है कि अब ईडी की टीम एक एक करके तेजस्वी के पीछे पड़ चुकी है। सबसे पहला नाम लिया गया रघुनाथ झा का। कहा गया कि आखिरकार रघुनाथ झा ने तेजस्वी यादव को अपने करोड़ों के मकान का मालिक क्यों बना दिया? मतलब कि अपने करोड़ों के मकान को तेजस्वी यादव के नाम पर क्यों लिख दिया गया? और इसके बाद से सवाल पूछा गया कि क्या मकान लिखने के बाद रघुनाथ झा को मंत्री नहीं बना दिया गया? और क्या रघुनाथ झा ने जब मकान तेजस्वी को सौंप दिया और उसके बाद उनको मंत्री बना दिया तब इसका कोई कनेक्शन था? ऐसा ही राष्ट्रीय जनता दल की एक और महिला नेता कांति सिंह, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुकी हैं, उनके लिए कहा गया कि उन्होंने लालू यादव के दोनों बेटों को, मतलब कि तेजस्वी और तेज प्रताप को, 2-2 मंजिला मकान गिफ्ट कर दिया और इसके बाद से कांति सिंह को मंत्री बना दिया गया। और फिर सवाल पूछा गया कि क्या मंत्री बनने के बदले में वो डील हुई थी? आगे हम एक एक करके पूरी कहानी बताएंगे, समझाएंगे और आप भी अच्छे से समझिए। किसी भी पार्टी के सपोर्टर होने के पहले इस बात को समझिए कि कोई भी पार्टी कैसे डील करती है या राजनीति असल में कैसे चल रही है। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप अभी जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव का वक्त चल रहा था। सुशील मोदी ने 4 सवाल पूछा। पहला सवाल रघुनाथ झा का था। पूछा कि रघुनाथ झा ने आखिरकार करोड़ों रुपए का मकान तेजस्वी यादव के नाम पर क्यों लिख दिया? सवाल वाजिब था कि आखिरकार कोई नेता किसी दूसरे नेता को ऐसे ही उठकर करोड़ों रुपए का मकान क्यों दे देगा? करोड़ों रुपए का मकान अगर वो देगा तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका स्वार्थ होगा। और इसके बाद सुशील मोदी ने सबूत देते हुए कहा कि रघुनाथ झा को राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मंत्री बना दिया गया। और इसके बाद से वे दूसरा नाम लेते हैं कांति सिंह का। कहते हैं कि कांति सिंह जो लोकसभा की सांसद थी, उन्होंने 2-2 मंजिला 2 मकान लालू यादव के दोनों बेटों को लिख दिया। मतलब कि 1-2 मंजिला मकान तेजस्वी यादव को दे दिया, 1-2 मंजिला मकान तेज प्रताप यादव को दे दिया और इसके बाद से कांति सिंह को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। अब यह भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि आखिरकार कोई महिला नेता अपना 2-2 मंजिला मकान अपनी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं उनके बेटों को क्यों लिख देगी? उनके बेटों के नाम पर वो मकान गिफ्ट क्यों कर दी जाएगी? आखिरकार गिफ्ट करने के पीछे का कोई तो तर्क होगा, यहाँ पर कोई तो लॉजिक होगा, लेकिन असलियत में कोई लॉजिक था ही नहीं। बल्कि भाजपा कहती है कि मंत्री बनना था कांति सिंह को, तो मंत्री बनने के पहले डील हो गई। उन्होंने अपना 2-2 मंजिला मकान लालू यादव के दोनों बेटों के नाम लिख दिया और उसके बाद उनको मंत्री बना दिया गया राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से। अब इसके बाद तीसरा सवाल उस वक्त पर पूछा गया था कि आखिरकार तेजस्वी यादव कोई जॉब तो करते नहीं है, कोई नौकरी तो करते नहीं है, लेकिन अलग अलग जगहों पर 54 संपत्ति उनके नाम पर कैसे है जो कई करोड़ का है? यह भी सवाल सुशील मोदी ने पूछा था। उन्होंने कहा था कि 54 संपत्ति का खुलासा हम कर रहे हैं, हम जानते हैं जो तेजस्वी का है। और तेजस्वी तो मात्र 9वीं पास है, उन्होंने कोई नौकरी भी नहीं की, तो आखिरकार बिना नौकरी के करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे आ गई? अब कुल मिलाकर मामला फंस चुका है। ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सुशील मोदी पिछले कई सालों से शायद जो मेहनत कर रहे थे, हर चौथे दिन आकर प्रूफ के साथ बता रहे थे कि लालू परिवार के पास इतनी बेनामी संपत्ति है, तेजस्वी यादव के पास दिल्ली में इतनी संपत्ति है। शायद इन सबको भी आधार बनाए ईडी की टीम इस आधार पर जांच करे और गड़बड़ी पाए तब तेजस्वी यादव से पूछताछ हो। और इसके बाद से अब ईडी क्या कार्रवाई करेगी यह तो आगे आने वाला भविष्य तय करेगा, भविष्य बताएगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव के लिए, लालू परिवार के लिए कुछ भी ठीक नहीं है और उन तमाम सवालों को बार बार मीडिया में पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या सुशील मोदी ने जो बात कहा था कि मंत्री बनने के लिए कोई अपना करोड़ों का मकान तेजस्वी के नाम लिख गया, कोई मंत्री बनने के लिए अपना 2-2 मंजिला का 2 मकान लालू यादव के दोनों बेटों मतलब कि तेजस्वी और तेज प्रताप को दे गया, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? और निश्चित तौर पर अगर बात आगे बढ़ेगी तब इस बात का भी जवाब ईडी खोजेगी
कि आखिरकार ये करोड़ों रुपए के मकान तेजस्वी और तेज प्रताप के नाम पर क्यों लिख दिए गए। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी इससे जुड़ा हुआ अपडेट आएगा, सारी की सारी जानकारी हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।